जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम और सोडियम धातुओं को केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम काफ़ी अभिक्रियाशील होती हैं और सोडियम जल के संपर्क में आने पर जल उठती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल या केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह के और परमाणु क्रमांक 19 और सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na और परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इनके परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, घनत्व। आयाम, समय अवधि, आवृत्ति और गति, यह सभी ध्वनि तरंग की विशेषताएं होती हैं। घनत्व का ध्वनि तरंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। तो 4 ऑप्शन यहां पर आप लोगों को दिए गए थे, मानव शरीर, कॉपर, रबर। तो इसमें जो सबसे विषम है वह है ऑप्शन नंबर 1, रबर, क्योंकि इसके अलावा कॉपर और मानव शरीर यह विद्युत के चालक होते हैं, जबकि रबर जो है यह विद्युत का कुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जड़त्व के कारण। पत्तियां प्रारंभ में विराम के जड़त्व में होती हैं, किंतु अचानक पेड़ को हिलाने पर यह एकाएक गति में आ जाती हैं, जिसके कारण पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि कोई बस खड़ी है और उसमें कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर बस एकाएक चलती है तो वह व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है या पीछे की ओर धकल जाता है, पीछे की ओर चला जाता है। तो उसका कारण होता है क्योंकि वह विराम के जड़त्व में होता है, और जब बस एकाएक गति के जड़त्व में आती है तो उसका शरीर गति के जड़त्व में नहीं आ पाता है, इस वजह से वह पीछे हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पत्तियां प्रारंभ में विराम के जड़त्व में होती है, जब पेड़ को एकाएक हिलाया जाता है तो वह गति में नहीं आ पाती हैं और पेड़ से झड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वेग जो है इसमें गति के साथ साथ परिमाण भी होता है और यह एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुक्त स्थिति में विद्वान होते हैं। धातुएं जो होती हैं यह अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्वान होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और धातुएं जो होती हैं यह चमकदार, आघातवर्धिनी तथा तन्य होती है, यह धातुओं के गुण होते हैं। साथ ही यह विद्युत और उष्मा की सुचालक भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संदीप सेजवाल जो है यह एक प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्गन जो है यह एक परमाणुक है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। आर्गन का प्रतीक चिन्ह Ar, परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका संबंध आवर्त सारणी के 18वें समूह से होता है और जो 18वां समूह है इसके सभी तत्वों का अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात यह किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और इसमें जितने भी तत्व हैं यह सभी गैस हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबल गैसों के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम से समूह 18 के तत्वों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैंसर जनक। हेलोजन, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड यह सभी आवर्त सारणी के हिस्से हैं। कैंसर जनित जो शब्द है यह आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। हेलोजन तत्व समूह 17 के तत्वों को कहा जाता है, यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पौधों में साइटोकाइनिन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पौधों में साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 22%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह 22% है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एंटीडोन जो है यह मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त घोंगा, केटेन, ऑक्टोपस यह सभी मोलस्का संघ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 64 यूनिट। सल्फर डाइऑक्साइड तो सूत्र है SO2 और यह अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण बनती है। यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका जो अपेक्षित द्रव्यमान है मैंने आप लोगों को कई बार निकालना सिखा दिया, इसलिए यहां पर मैं डायरेक्ट आगे बढ़ गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड की राजकीय भाषा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है यह है इंग्लिश। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 2002 में भारत सरकार के द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस वर्ग के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। और पुष्प के जो मादा भाग होता है उसे स्त्री केसर तथा नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम जो है यह एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। सोडियम जो है इसका प्रतीक चिन्ह Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है। यह एक अत्यंत क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह जल के संपर्क में आने पर जल उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अधिवृषण में। शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस राज्य पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। अशोक ने वर्ष, अगर वर्ष की तो बात नहीं की जाएगी लेकिन इस तरीके से लिखा जा सकता है, 261 ईसा पूर्व। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता वाला लवण है। तो इसका जो रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया, राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडा एसिड जो कि अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से हम इसे जनरली जानते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 6 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सी एक बागवानी फसल है? चावल, गेहूं, चाय, मूंगफली, कौन सी एक बागवानी फसल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चाय जो है यह एक बागवानी फसल है। चाय के बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं। चाय की खेती असम राज्य में की जाती है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है और चाय की खेती पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चाय का जो उत्पादक राज्य है वह है केरल, सॉरी असम। असम अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादित राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खालिस्तान पुंकेसर के भाग हैं। 4 ऑप्शन होगा, परागकोश और पुंतंतु जो हैं यह पुंकेसर के भाग होते हैं। पुंकेसर किसी पुष्प का नर जनन भाग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की कील जल में डूब जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, लेंथेनाइट। वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को लेंथेनाइट कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, तंत्रिका उत्तक जो है यह एक पशु उत्तक नहीं है। उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक यह सभी पशु उत्तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तलाक से। ट्रिपल तलाक का संबंध तलाक से है और ट्रिपल तलाक को पास करने वाला सबसे पहला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तने या जड़ का घेरा किस कारण से बनता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पार्श्व या लेटरल विभज्यतक ऊतक के कारण। तने या जड़ का जो घेरा होता है, जैसे ये तने हैं और इसकी जो मोटाई होती है, पार्श्व मोटाई होती है, या किस वजह से बढ़ती है? तो इसका आंसर होगा पार्श्व विभज्यतक ऊतक की वजह से तने की मोटाई बढ़ती है, या जिसे हम लेटरल टिश्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा विद्युत ऋणात्मकता। एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 44 यूनिट। तो चलिए इसमें मैं बता देता हूँ CO2। तो C का देखिए परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार है 12। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान बताना है तो हम भार लेंगे, तो C का भार कितना हो गया 12। अब O का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार होता है 16। अब 16 तो यहाँ पर चूंकि देखिए इसके 2 अणु है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो 16 2 कितना हो गया 32। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या जाएगा 44। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर 2, 44 यूनिट। इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है किसी भी फार्मूले का, लेकिन शर्त है आप लोगों को परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, खालिस्तान खांसी और छींकने जैसी अनिच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मज्जा जो है यह खांसी और छींकने जैसी अनिच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्विक लाइम या कली चूना का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, CaO। क्विक लाइम या कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है या इसे बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है तो उसे भी आप याद रखेंगे, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, जबकि CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसे बिना बुझा चूना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यह कथन पदार्थ के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि अगर पदार्थ के कणों में कोई आकर्षण बल नहीं होगा तो पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं होगा। तो पदार्थों के निश्चित आकार के लिए जरूरी होता है कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CIBIL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइट आंसर होगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड होता है CIBIL, क्रेडिट इंडिया ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और यह हिमालय पर स्थित है नेपाल देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश में। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानियां आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। एक राजधानी मैं आपको बता रहा हूं अमरावती, बाकी की इसकी जो 2 राजधानियां वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में
गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 के अंत में पूर्ण हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूर्ण हुआ था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। वर्तमान में अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण इस पर लगा जो संगमरमर है वह पीला पड़ रहा है और शाहजहां का जो शासनकाल था उसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात राज्य के। 2001 से 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान में गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वह भूपेंद्र भाई पटेल हैं और नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ्स की बेस्ट ट्रिक के क्वेश्चन देखना है जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए और साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है या फिर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आपका भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी। विलंब का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंग्लिश में इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक पहल की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इसके तहत डलहौजी ने सतारा, पंजाब और झांसी राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कौन सा उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो देखिए पूछा गया है उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर के नारायण। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक हैं आर के नारायण और आर के नारायण की एक और बुक है जो कि हमेशा पूछी जाती है और वह है बड़ी ही फेमस बुक मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो बुक है यह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? आर के नारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर है यह आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन में कट गया है थोड़ा सा, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 लाल। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यह होता है अम्लीय और अम्ल किसमें करता है? तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है अनीला। अम्ल जो है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। यहाँ पर पूछा गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? आंसर होगा लाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध जो होता है R यह इसके क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस फार्मूले के रूप में भी आप इसे याद रख सकते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने पर प्रतिरोध अधिक, अगर इसका मान कम हो जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और इसका मान अगर अधिक हो जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2018 में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2018 का आपको याद नहीं रखना है, वर्तमान 2022 का रखना है। तो वर्तमान 2022 जुलाई के अनुसार वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं और असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डिंब वाहिनी नलिका में। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया डिंब वाही नलिका में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य। भारत का गुजरात राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संजय लीला भंसाली पद्मावत के निर्देशक थे। पद्मावत में महारानी पद्मावती का किरदार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने निभाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है जिसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्पेनिश भाषा को कास्तेलानो भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था बल अपॉन में त्वरण, तो यह किसका सूत्र है? तो राइट आंसर होगा द्रव्यमान का। देखिए किस प्रकार से गति के द्वितीय समीकरण जिससे कि बल का समीकरण प्राप्त होता है और बल का समीकरण होता है F बराबर से a में। तो यहां पर F अर्थात बल के बटे में a त्वरण दे दिया गया है, तो बराबर में क्या बचा अब m, और m क्या होता है? द्रव्यमान। तो इसी फार्मूले से आपको इसका आंसर बताना था। तो गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है और गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।